स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम में एक जर्नल एंट्रीज का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि वो जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है। तो अपने वेबसाइट पे आना है htsplp.com पे और डाउनलोड सेक्शन में आकर यहाँ पे नीचे में आज हम लोग बनाने वाले हैं ये 4 नंबर। यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर डू योर सेल्फ, ये वाला, ठीक है। इसी को अभी हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं और यहाँ पे है वो, और इसमें मेरा एक पुराना फोटो भी है। चलिए शुरू करते हैं। टैली ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ टैली ओपन हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपनी बनाएंगे। यहाँ से ऊपर में देख रहे हैं क्रिएट कंपनी, यहाँ पे चलेंगे अप एरो की से एंटर प्रेस करके और यहाँ पे लिख देते हैं टैली, लिख देते हैं एक्सरसाइज 4, साथ में STS जरूर लिखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4 STS और ये अकाउंट्स ओनली है, ठीक है। चलिए एंटर प्रेस कर दिया। एड्रेस में पूर्णिया बिहार, ठीक है। स्टेट बिहार ले लिया। पिन कोड 845301, मोबाइल नंबर 9973759368। वही है टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल htsplp.com। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेंगे कंपनी को। कंपनी बन गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें कौन सा फीचर रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हम अकाउंट्स ओनली रखेंगे। बिल वाइज को आगे सीखने वाले इसलिए नो रखेंगे, इन्वेंट्री भी नो रखेंगे और GST भी नो रखेंगे। एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना जो डेट है, करेंट पीरियड है, वो सही है। 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26, ये सही है। तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट में और लेजर बनाते हैं। तो लेजर में कैपिटल लेजर तो रहेगा ही रहेगा, कैपिटल का कैपिटल ही होता है। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ये था। परचेज का भी लेजर रहेगा ही, परचेज का क्या होता है, परचेज ही होता है। इसको भी सेव करने के लिए कंट्रोल A है। सेल का भी लेजर रहेगा, सेल का क्या होता है, सेल ही होता है, ठीक है। तो अब बाद बाकी लेजर जो है वो एंट्री के दौरान ही बनाएंगे Alt C का यूज करके। तो यहाँ से अब बाहर निकल लेते हैं और बाहर निकलेंगे, एस्केप दबाकर बाहर निकल गए हैं। अब सीधे आएंगे वाउचर्स में। तो फर्स्ट एंट्री एक बार देख लेते हैं क्या है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, 2,50,000 रुपया लगाकर बिजनेस शुरू किया जा रहा है। चलिए आइए टैली में। तो वाउचर टाइप रिसीट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में। तो यहाँ पे F6 रिसीट, ठीक है। CR पूछा जा रहा है, CR में क्या दे देंगे, कैपिटल, कैपिटल है 2,50,000 और यहाँ पे DR में कुछ नहीं लिखना है। एंटर दबाकर यहाँ आगे इसमें कैश लिखना है और एंटर दबा देना है क्योंकि अमाउंट 2.5 लाख ही है, कैश ही है। तो बस एंटर प्रेस कर देंगे। नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। पहला एंट्री मेरा हो गया। अब दूसरा एंट्री है गुड्स परचेज ऑन कैश, नगद में सामान खरीद रहे हैं 22,000 का। तो नगद में सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, पैसा जाता है तो पेमेंट वाउचर होगा। तो यहाँ पे F5 हो जाएगा पेमेंट। DR में क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट 22,000 और एंटर प्रेस करके CR में यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ दे देंगे कैश क्योंकि नगद में सामान खरीद रहे हैं। तो परचेज आ रहा है और कैश जा रहा है। आता है सो डेबिट होता है और जाता है सो क्रेडिट होता है। ये सब हम लोग पहले जान चुके हैं। वाउचर टाइप पेमेंट हो गया। और कभी कभी हम लोग परचेज को नॉमिनल अकाउंट में भी ट्रीट करते हैं यदि, तो परचेज को एक्सपेंस माना जाता है, एक्सपेंस DR होगा, ठीक है। अगर आप इसको नॉमिनल ट्रीट कर रहे हैं तो रियल ट्रीट कर रहे हैं तो आ रहा है, नॉमिनल ट्रीट कर रहे हैं तो खर्च है। तो इसको सेव कर लीजिए। दूसरा एंट्री भी हो गया। तीसरा एंट्री अपना है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से सामान खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहा है। जब पार्टी का नाम रहता है तो उधार होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी F9 वाउचर यूज करेंगे, ये वाला वाउचर, परचेज वाउचर, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं। अब ये जो मोड आया है ये इनवॉइस मोड है, तो इसको हम लोगों को
वाउचर मोड में करना पड़ेगा। तो वाउचर मोड में करने के लिए कंट्रोल H दबाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एज वाउचर। और CR में श्याम का लेजर नहीं बना हुआ था, श्याम होगा तो अल्ट C करके यहाँ पे श्याम का लेजर बना लेते हैं। श्याम जो है ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर है, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे भी कंट्रोल A कर लेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें भी कुछ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कंट्रोल A। श्याम से हम लोग खरीद रहे थे 12,000 रुपये का, और यहाँ पे परचेज हो जाएगा। तो यहाँ CR में श्याम हुआ क्योंकि श्याम सप्लायर है, गिवर है, वो दे रहा है। और DR में परचेज हुआ क्योंकि परचेज आ रहा है। तो जो आता है वो डेबिट होता है और जो गिवर है वो क्रेडिट होता है। उधार खरीद रहे हैं इसलिए वाउचर टाइप क्या हो गया, परचेज हो गया। कंट्रोल A करके इस एंट्री को भी सेव कर लिए। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI। SBI में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो वाउचर टाइप कॉन्ट्रा हो जाएगा। और CR में हो जाएगा कैश क्योंकि कैश जा रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना SBI, अल्ट C करके SBI का अकाउंट बना लेंगे जो कि होगा बैंक अकाउंट। SBI का ग्रुप क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। सेव कर लिए, कंट्रोल A से सेव कर लेंगे इसको। तो ये वाला एंट्री भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑन कैश। नगद में सामान बेच रहे हैं 10,000 रुपये का, सेल ऑन कैश है तो वाउचर टाइप क्या हो जाएगा, रिसीट, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे रिसीट वाउचर यूज करेंगे। और CR में हो जाएगा सेल अकाउंट, अमाउंट है 10,000। और DR में हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। सेल ऑन कैश था, सेल जा रहा है CR, कैश आ रहा है DR, वाउचर टाइप रिसीट क्योंकि पैसा आ रहा है। सेव कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है अपना सेल टू राजू। राजू ग्राहक है, उसको हम लोग उधार सामान बेच रहे हैं तो यहाँ पे एफेक्ट यूज करेंगे वाउचर टाइप उधार बेचने के लिए। अगेन ये इनवॉइस मोड में आ गया है, इसको कंट्रोल H दबाकर एज वाउचर कर लेंगे। और DR में अल्ट C करके राजू का एक लेजर बना लेंगे जो कि हो जाएगा ग्राहक है तो सन्ड्री डेटर, कंट्रोल A, इसको भी कंट्रोल A कर लेंगे। राजू को 12,000 का बेच रहे हैं तो यहाँ 12,000 लिख देंगे और यहाँ सेल हो जाएगा, ठीक है। उधार बेच रहे थे, लेने वाला राजू था इसलिए DR हो गया, सेल जा रहा है इसलिए CR हो गया, और उधार बेच रहे हैं इसलिए वाउचर टाइप सेल हो गया। अगर नगद बेच रहे थे तो रिसीट हो जाता, ठीक है। कंट्रोल A करके सेव कर लेते हैं। ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद है सेल टू अब्दुल। सेम कहानी है, राजू की जगह अब्दुल है जो कि ग्राहक ही है तो यहाँ पे अल्ट C करके अब्दुल का लेजर बनाएंगे। ये भी सन्ड्री डेटर हो जाएगा, कंट्रोल A 8,000 रुपये का बेच रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा सेल, ठीक है। दोनों सेम एंट्री हो गया, सेव कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना परचेज फ्रॉम सूरज। सूरज से हम लोग 7,500 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, नाम दिया हुआ है तो उधार खरीद रहे हैं तो वाउचर टाइप हो जाएगा। यहाँ पे वाउचर टाइप परचेज हो गया। अब फिर से कंट्रोल H दबाना होगा और एज वाउचर करेंगे। और CR में हो जाएगा सूरज क्योंकि उसी से सामान खरीद रहे हैं। सूरज हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर है वो, कंट्रोल A 7,500 का खरीद रहे हैं, यहाँ 7,500 दे देंगे और यहाँ परचेज हो जाएगा। अच्छा, अभी तक आप यहाँ भी देख पाएंगे परचेज अभी तक टोटल कितना हो गया है, 41,500, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है अपना कैश परचेज। इस बार क्या कर रहे हैं, नगद में सामान खरीद रहे हैं 8,000 का। तो नगद में सामान खरीदेंगे तो वाउचर टाइप क्या होगा, पेमेंट होगा। और DR में हो जाएगा परचेज 8,000 का। देखिए परचेज यहाँ पे हो गया 49,500 यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे कैश, नगद में खरीद रहे हैं तो CR में कैश ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है रेंट पेड कर रहे हैं 5,000 रुपये तो पेमेंट ही हो जाएगा। रेंट पेड कर रहे हैं तो वाउचर टाइप क्या हो जाएगा, पेमेंट। अब यहाँ पे DR में हो जाएगा अल्ट C करके रेंट अकाउंट जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल A 5,000 और CR में हो जाएगा कैश। ये एंट्री भी हो गया, खर्चा वाला एंट्री था, रेंट दे दिए। उसके बाद है सैलरी पेड। सेम कहानी है, अभी भी वाउचर टाइप पेमेंट ही रहेगा क्योंकि सैलरी दे रहे हैं। अभी अल्ट C करके यहाँ पे सैलरी का अकाउंट बनाएंगे जो कि खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा। ये भी डेबिट होगा, खर्च तो डेबिट होता है रूल के अकॉर्डिंग,
सैलरी हो गया डेबिट 3500 और पैसा जा रहा है, सैलरी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइवर एक्सपेंस पेड बाय एसबीआई चेक। एसबीआई चेक से 1000 रुपया ड्राइवर को कोई खर्च दे रहे हैं, तो वाउचर टाइप अभी भी पेमेंट रहेगा, डीआर में लिख देंगे ड्राइवर एक्सपेंस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा 1000 रुपया। लेकिन इस बार कैश नहीं दे रहे हैं, पैसा बैंक से जा रहा है, एसबीआई से जा रहा है, तो एसबीआई दे देंगे, ठीक है। और यहाँ चेक नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 4 ऐसा कुछ लिख दिए, एंटर प्रेस कर दिए, चलिए भी हो गया। उसके बाद है कैश सेल, फिर क्या कर रहे हैं, नगद में सामान बेच रहे हैं 16000 रुपये का, तो यहाँ पे F6 हो जाएगा वाउचर टाइप, तो पैसा आ रहा है, रिसीट वाउचर दे दिए, सीआर में सेल हो गया 16000 और डीआर में हो जाएगा कैश। क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है, सेल नगद में करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा हो गया डीआर और सेल जा रहा है तो सीआर। सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री है अपना कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से 3000 रुपया निकाल रहे हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा यहाँ पे, और सीआर में इस बार एसबीआई हो जाएगा क्योंकि वहां से पैसा निकाल रहे हैं, वो देने वाला है 3000। कंट्रोल ही कर लीजिए, यहाँ चेक भरने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा कैश, कैश आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, 1000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पेमेंट वाउचर हो जाएगा, अल्ट सी करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लेंगे, एक लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा 1000 रुपया, और यहाँ पे हो जाएगा कैश, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे डीआर इलेक्ट्रिसिटी बिल क्योंकि ये खर्चा है, सीआर कैश क्योंकि ये जा रहा है और पैसा जा रहा है इसलिए वाउचर टाइप पेमेंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये अंतिम सवाल है। कैश विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए ऑनर पैसा निकाल रहे हैं, तो ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं हम लोग उसको ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, और उसका ग्रुप कैपिटल ही होता है क्योंकि ये कैपिटल को ही इम्पैक्ट करने वाला है। तो अभी भी यहाँ पे पेमेंट ही वाउचर होगा क्योंकि पैसा जा ही रहा है ना, बिजनेस से पैसा जा रहा है, ऑनर अपने लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमको बिजनेस के नजरिए से ही देखना होता है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है। जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाया था तो उसका एंट्री पैसा आने का किए थे जो कि कैपिटल के रूप में हुआ था, अब ऑनर अपने लिए निकाल रहे हैं तो पैसा जा रहा है, जाने का एंट्री होगा। तो अल्ट सी करके यहाँ पे एक हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट, और इसका ग्रुप होता है कैपिटल, है ना। ड्रॉइंग मतलब ऑनर के द्वारा व्यक्तिगत यूज के लिए पैसा या सामान निकाला जाएगा तो ड्रॉइंग ही बनता है। 1500 रुपया है और यहाँ कैश, ठीक है। ये सारा एंट्री कर लिए, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलेंगे एस्केप दबाकर और सीधे आएंगे डे बुक में और F12 प्रेस करेंगे या यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, इसको इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री कर लेंगे सॉर्टिंग मेथड में, एंटर प्रेस करेंगे, ये सारा एंट्री आपको जैसे जिस सीरियल में एंट्री किए थे उस सीरियल में आ गया है। अल्ट F1 करके डिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जरा बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, बाहर निकलते हैं, बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट में हमको दिख रहा है 2,48,500 रुपया कैपिटल है, ठीक है। करेंट एसेट्स है 2,54,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 14,000 रुपये का, और लाइबिलिटीज भी है 19,500 का। इसको एक बार डिटेल करते हैं अल्ट F1 के साथ। तो देखिए आप कैपिटल कितना लगा था बिजनेस में शुरू में 2.5 लाख, लेकिन ऑनर ने 1,500 रुपया निकाल लिया, तो इसलिए बचा कितना है 2,48,500। अब लाइबिलिटीज क्या है 19,500 का, तो एंटर प्रेस करके चेक करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब कोई सप्लायर का है, एंटर प्रेस करेंगे तो एक श्याम का है और दूसरा किसका है, सूरज का है। श्याम का 12,000 रुपया है यहाँ पे हम लोग के यहाँ बाकी है, और सूरज का भी 7,500 बाकी है, ठीक है। बाहर निकलेंगे एस्केप दबाकर। अब इधर आकर देखते हैं सन्ड्री डेटर, हम लोगों का भी अपने ग्राहक के यहाँ 20,000 रुपया बाकी है। सन्ड्री डेटर क्या है, ग्राहक है, एंटर प्रेस करके चेक करेंगे कौन सा है, एक राजू है और एक अब्दुल है, ठीक है, और हाथ में है 2,30,000 रुपया। अगर हम इसको एक बार वेरीफाई होना चाहते हैं 2,30,000 कैसे बचा हुआ है, तो एंटर प्रेस करते हुए चलते रहिए और एंटर प्रेस करिए। यहाँ देखिए ये कैश का लेजर है ना, कैश बुक या कैश लेजर बोल सकते हैं आप इसको। देखिए 2.5 लाख रुपया रिसीट हुआ था कैपिटल के रूप में,
सामान खरीदने के लिए 22,000 रुपया गया, पेमेंट किए, फिर बैंक में हम लोग 8,000 रुपया रखे, फिर हम लोग को सेल से 10,000 रुपया आया, फिर हम लोग सामान खरीदे 8,000 रुपये का, फिर हम लोग रेंट दिए 5,000 रुपया, सैलरी दिए 3,500, सेल किए 16,000 रुपया का, तो पैसा आया। SBI से पैसा निकाले 3,000, बिजली बिल दिए 1,000 रुपये का, और ऑनर ने 1,500 रुपया खुद के लिए निकाला। तो इधर जो क्रेडिट दिख रहा है ये पैसा बिजनेस से गया है, और जो डेबिट दिख रहा है वो पैसा बिजनेस में आया है। ऐसे भी जब कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। ये सब गया है इसलिए क्रेडिट हुआ, और ये सब आया है इसलिए डेबिट हुआ। अब देखिए टोटल आया कितना 279,000 और गया कितना 49,000, तो रेस्ट अपने पास बचा हुआ कितना है 230,000 है ना, 2,30,000। ठीक है, तो अब यहाँ से बाहर निकलिए, वेरीफाई हो लिए। अब हम लोग के पास बैंक में 4,000 रुपया है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो चेक कर पाएंगे। देखिए यहाँ डेबिट हुआ है बैंक 8,000 और क्रेडिट हुआ है 4,000, तो बचा हुआ है 4,000। एंटर मारकर देखिए, एक बार हम लोग 8,000 रुपया जमा किए थे, उसके बाद ड्राइवर को 1,000 रुपया बैंक से ही पेमेंट किए थे, और फिर बाद में 3,000 रुपया निकाले। तो टोटल 8,000 जमा किए और 4,000 निकाले, तो 4,000 बचा हुआ है। ठीक है, और 14,000 रुपया हम लोग का नुकसान है, लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस तरफ रहता है, एसेट की तरफ रहता है तो लॉस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटीज की तरफ रहता है तो प्रॉफिट होता है। 14,000 नुकसान है। एंटर प्रेस करके चेक करते हैं क्यों नुकसान है भाई। 49,500 का खरीदे और सेल हुआ है 46,000 का, तो वैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कितना है 3500, और क्योंकि खर्च हो गया 10,500, तो 3500 और 10,500 टोटल हो गया 14,000, है ना। डिटेल करके यहाँ भी देख सकते हैं खर्च क्या है, ड्राइवर का है, बिजली बिल है, रेंट है, सैलरी है। ठीक है, अगर अभी आपको समझाने के लिए हम सेल को बढ़ा दे तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए बस एक एंट्री एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसमें सेल को बढ़ाते हैं, है ना। तो आते हैं यहाँ पे वाउचर पे, और सेल को बढ़ा रहे हैं नगद में, तो यहाँ पे सेल ये रिसीट कर लेंगे वाउचर टाइप, और CR में हो जाएगा सेल। अभी हम यहाँ 30,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, और DR में कैश। अभी जो वो नुकसान दिख रहा था, यहाँ से बाहर निकलिए, बैलेंस शीट में आइए। वो जो आपको नुकसान दिख रहा था पहले, जो इधर था 14,000 प्रॉफिट एंड लॉस, अब इधर हो गया 16,000 प्रॉफिट एंड लॉस, अब हो गया प्रॉफिट। एंटर प्रेस करिए। अभी अपना परचेज हुआ 49,500 का और सेल हुआ 76,000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 26,500। ग्रॉस प्रॉफिट 26,500, लेकिन उसमें खर्च हो गया है 10,500, इससे जो नेट प्रॉफिट है वो 16,000। तो आशा करते हैं कि आज का एक्सरसाइज समझ गए होंगे। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज था। इसमें हम लोगों ने एंट्री करने के बाद डेबुक को भी थोड़ा सा देखा, और साथ में बैलेंस शीट का भी थोड़ा सा विश्लेषण किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।